नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। दिल्ली सचिवालय पर आज दिल्ली सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने संबोधित भी किया। और केजरीवाल ने अपने संबोधन में दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति से लेकर सरकार के कामकाज का ब्यौरा भी दिया और उन्होंने अपने पूरे भाषण में बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह के विचारों और उनके जीवन के बारे में बात कही और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इन दोनों के दिखाए रास्ते पर ही आगे बढ़ेगी। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया कि अब दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएंगी और अब किसी मुख्यमंत्री और नेता की तस्वीर नहीं लगेगी। और दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली नहीं, पूरी दुनिया पिछले 2 साल से कोरोना से जूझ रही है और देश में तीसरी लहर भी जारी है, जबकि दिल्ली में 5वीं लहर है और ये बाहर से आया वायरस है और दिल्ली ने सबसे ज्यादा झेला है और इंटरनेशनल फ्लाइट दिल्ली में ज्यादा आती है, इसलिए सबसे पहली मार दिल्ली वालों ने झेली है। लेकिन जिस धैर्य के साथ इस महामारी का सामना किया है वो भी काबिले तारीफ है। और कोरोना जब बढ़ता है तो पाबंदियां लगानी पड़ती है और इससे लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन आप भरोसा रखिए हम उतनी ही पाबंदियां लगाते हैं जितनी जरूरत होती है और आपकी रोजी रोटी ना खराब हो इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन जान भी जरूरी है। और कुछ व्यापारी मेरे पास आए, बोले ऑड इवन से दिक्कत हो रही और हमने एलजी को प्रस्ताव भेजे थे और इन पाबंदियों को हटाने के लिए उन्होंने कुछ माने और कुछ नहीं माने। और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एलजी को कहा कि वो गलत करे, लेकिन मैं कहता हूं कि एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी जिंदगी के बारे में सोचे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही पाबंदियां हटे। छब्बीस जनवरी यानी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इस एडवाइजरी के तहत 25 जनवरी की शाम 6 बजे से राजपथ के विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। दरअसल 26 जनवरी की परेड विजय चौक से शुरू होगी, इसलिए 25 की शाम से ही ट्रैफिक को रोका जाएगा और इसके साथ ही रफी मार्ग, जनपद मानसिंह मार्ग रोड पर भी 11 बजे के बाद कोई आवाजाही नहीं होगी। दरअसल 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान की जानकारी दी है और वहीं दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि दिल्ली के लोग इन रास्तों पर 25 की रात 2 बजे से 26 जनवरी के दिन 12:30 बजे तक जाने से बचें। और वहीं आपको बता दें कि 26 जनवरी की सुबह 4 बजे से तिलक मार्ग, BSZ मार्ग और सुभाष मार्ग पर भी यातायात की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक परेड खत्म ना हो जाए। और इसके अलावा आपको बता दें कि 26 जनवरी वाले दिन जो सिटी बस होंगी उनका रूट स्टॉप पर ही खत्म होगा और वहीं बसों के रूट में भी बदलाव किया गया और बसों के समापन बिंदु पार्क स्ट्रीट, उद्यान मार्ग, कमला मार्केट, प्रगति मैदान, मोरी गेट, ISBT, सराय काले खां, पहाड़गंज, दिल्ली सचिवालय, IG स्टेडियम, हनुमान मंदिर, ISBT कश्मीरी गेट और 30 हजारी कोर्ट होंगे। और वहीं दूसरे शहर जाने वाली बस जैसे गाजियाबाद से शिवाजी स्टेडियम को आने वाली बस रूट से होकर भैरव रोड पर समाप्त हो जाएंगी और इसके साथ और धौला कुआं की ओर आने वाली सभी बसें धौला कुआं पर ही समाप्त होंगी। वहीं 26 जनवरी के दिन दिल्ली मेट्रो ने भी एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन पर सुबह से लेकर दिन के 12:30 बजे तक और पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर सुबह 8:45 से दोपहर के 12 बजे तक एंट्री और एग्जिट बंद रहेंगी। और वहीं 26 जनवरी वाले दिन के लिए दिल्ली मेट्रो ने जारी किया और इसके तहत केंद्रीय सचिवालय और सुबह से लेकर दिन के 12:30 बजे तक पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग स्टेशन बंद रहेंगे।